नहीं घमंड हो गया आदमी तो काफी किया। इंसान पचा नहीं पाता इन चीजों को कभी भी। अगर आदमी के पास कुछ भी हो जाए तो बिन चांचल में बेरो पड़ जाए, रंग ढंग बदल जाए, हवामों उछलन लग जाए वो। हाँ, खानदानी रईस नरम रखते हैं लहजा अपना, तेरे तेवर बता रहे हैं दौलत नहीं है। तो नया नई चीज आइडिया ने, और कई तो प्रेमी का आज्ञा नहीं कोई भाई नहीं तो भी पांख लाग जाए, दुनिया में उड़न लाग जाए ऊपर। हाँ, मेरे वाला कुछ डिफरेंस है जो लड़कियां बोले मेरे वाला डिफरेंस है, कोई डिफरेंस को नहीं, सारा ही एक था। हाँ, और बुकिंग उन लोग पर पहले कराया रहा थे, सारा एक है। तो भीम ने घमंड हो गए, बोल मेरे जैसा ताकतवर तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो हनुमान जी जो है ना, रामायण और महाभारत, रामायण का एक कैरेक्टर आज भी जिंदा बताया जाता है और महाभारत का एक कैरेक्टर आज भी जिंदा बताया जाता है। ये दो कैरेक्टर रामायण के तो कौन है? हनुमान जी। कहते हैं कि भगवान राम ने जब सरयू नदी में समाधि ली थी तो उस समय सारे देवताओं ने, भगवान राम ने कहा कि मेरे साथ आ जाओ, इस नदी में जो समाधि लेगा उसको मेरे साथ चलो, देवलोक जो भी है। तो जब हनुमान जी आने लगे तो उन्होंने मना कर दिया, बोला आप कलयुग के अंतिम पहर तक रहोगे। तो रामायण पहले हुई है, महाभारत बाद में हुई है। तो फिर हनुमान जी महाभारत के समय भी था, इन्होंने ज्यादा युद्ध नहीं किए थे महाभारत के समय, क्योंकि युद्ध से तो संन्यास ले चुके थे, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में थे। तो भीम ने घमंड हो, भीम जान लाग रहे जगह, वर्तमान में वह जगह है अलवर के अंदर सरिस्का प्यारने। तो जब कर भीम जा रहे बट हनुमान जी बट सो गया बिहाड़े रस्ते के ऊपर। तो भीम आए, बोलो भाई ना कोरे, मैं जान लाग रही हूँ। जान लाग रही ऊपर कर उड़ जा, तो बोले यार ऊपर कर तो क्या जाऊं, कोई कि ऊपर कर जाना थोड़ा सा अच्छा कौन लागे। तो यार अब मैं देख ले, तो बूढ़ो आदमी और पूछ रो नाके कर दे एरिन करिए निकल जाएगा। तो भीम बता पूछ ने नाका टाने की कोशिश करी, अब बोलते को नहीं भीम में कितना हाथिया में बोलो बेरो नहीं हुआ, जीता भी है। अब हट्टियों को नहीं कौन भीम ने समझ में आ गई गड़बड़ कोई और है। भीम बोले भाई है कौन तू? बोले मैं हनुमान जी हूँ। अरे ज्यादा घमंड ना करे, पूछ मरोड़ के पीछ दूंगा नहीं तो छुटाए कौन लोग, इतो घमंड थोड़ी करेगा आदमी। जब देर माफी मांगी भीम और भीम को वरदान दिया, कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये जो मंदिर है ना वर्तमान में, इसे बोलते हैं पांडुपोल हनुमान मंदिर। कहां है? शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति, वो यही है, पांडुपोल नामक स्थान था वो, जो वर्तमान में सरिस्का के अंदर है। तो महाभारत के युद्ध में कहां सहायता की थी? हनुमान जी करेंगे सहायता। अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे, कर्ण ने अर्जुन के रथ को खत्म कर दिया था, लेकिन हनुमान जी की वजह से ही बचा था वो। तो युद्ध के अंदर देख लेना, आ भी जाता है सीन। कर्ण जो है ना वो अर्जुन के रथ को पीछे खिसका रहा था, अर्जुन उसके रथ को खिसका रहा था। अब अर्जुन तीर मारे तो कर्ण को रथ जा रहे कम से कम 2 फुट पीछे। जब कर्ण मारे तो अर्जुन को रथ थोड़ो से को पीछे खिसक थोड़ो से, तो भगवान कृष्ण बोला वाह यार कर्ण गजब। अर्जुन ने गुस्सा आया, बोले मैं जब खिसकान लाग रही हूँ पीछे 2-2 फुट वहां कौन दिखे था। अरे वो तो गहने सरका दियो। बोले रे बावड़ा तेरे रथ पर कौन कौन बैठे आप तो देखे, तेरे रथ पर हनुमान जी बैठे, तेरे रथ पर स्वयं मैं बैठा हूं, तेरे रथ को इतना पीछे खिसकाना भी बड़ी बात है। तो हनुमान जी ने सहायता की थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो ये शयन मुद्रा की मूर्ति भी यही है। तो इसका मतलब बात ये है कि ये जो पांडव वगैरह का जिक्र चल रहा है वो कहां से संबंधित है? बैराग से। और ये लोग हमारे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो पांडव है ना वो कहां आ गए थे? वो बैराग के राजा के पास आ गए थे, विराट के राजा के पास। अर्जुन को तो श्राप मिला हुआ था किसका? नपुंसकता का। अर्जुन इंद्र जो है ना वो अर्जुन का पिता था। वो है गईडो कोई सौरभ लोक में अर्जुन बटे कोई अप्सरा पर लट्टू होगी अर्जुन पर। तो अर्जुन ध्यान को दी मैं मेरे काम आई डूंगी, मैं आपकी बाजी कर थोड़ी अडू। तो भी अप्सरा में गुस्सो आ गया, बोले कौन देखे कानी और कौन देखो तो नपुंसकता वरदान दे दियो। इंद्र बोले रहे मेरो छोरो है वो ये करे बेटा, तो एक काम कर, ये जो नपुंसकता का दिया है तूने उसको कन्वर्ट कर 1 साल में, और 1 साल में तब कर जब महाभारत के युद्ध से पहले। तो महाभारत के युद्ध से 1 साल पहले अर्जुन ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था
और इसी की बदौलत वो सबसे शक्तिशाली योद्धा था, क्योंकि 1 साल तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो यहां पर अर्जुन जो है वो विराट की पुत्री थी उत्तरा को क्या सिखाने लग गया था? ढोलकियों डालकियों। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, तो ढोलकियों डालकियों सिखाने लग गया। भीम जो है वो विराट के राजा के यहाँ रसोईया बन गया था, और युधिष्ठिर जो है वो विराट के राजा का मंत्री बन गया, और द्रौपदी दासी बन गई थी, और नकुल और सहदेव घोड़ा गाड़ा संभालने लग गया। एक दिन विराट के राजा को और एक सेनापति किच्चक, तो एक जगह है भीम डूंगरी, मेरे नाम किच्चक आएडो एक दिन, और किच्चक की ज्यादा चला करती। कई बार सेनापतियों की भी दादागिरी हो जाती है, हो जाता है, आज भी वर्तमान में भी हो जाता है। सेनापति को राजी रखना पड़ता है। अगर हमारी सेना बगावत कर दे, तीनों सेनापति जो है वो अगर एक हो जाए, फिर बंटेगा क्या? सेना कब्जा कर सकती है पूरे भारत के ऊपर। पाकिस्तान में नहीं हुआ था क्या? पाकिस्तान में वो कौन था, वो सेना अध्यक्ष था, उसने कब्जा कर लिया था। बहुत से देशों में ऐसा होता है कि सैनिक शासन लग जाता है। क्यों? क्योंकि सेनापति के साथ बिगाड़ते हैं। सेना तो सेनापति के अंडर में है, वो इनका कहना थोड़ी मानेगी, प्रधानमंत्री वगैरह का, वो तो सेनापति का कहना मानेगी। तो सेनापति की दादागिरी ज्यादा चलती। तो विराट को राजा भी किमी कौन कर पाता, तो सेनापति तो शक्तिशाली। वो आयो और आता ही देखी कि नहीं, बोले हो कितनी सोनी लुगाई, देख तो काम करे। दरी कौन सी चीज दे भाई, तो छेड़ बैठो। द्रौपदी बोली अब तो मन टाइम को शाम का 8 बजे से आई। द्रौपदी जाके आपके घर आ रहे हैं, कहो भीम ने, देख तुम तेल जिसा घर आ रहा, बानी लुगाए लोग छेड़े। छेड़ना छाड़ना ही कोई आजू कौन चाली, ऐसा कार्टून हमेशा ही करता। वो तो सतयुग हो, त्रेतायुग, द्वापर युग, बीमा भी तो हेड़ा ऐसा। तो भाई कई अवतार ले लिया, कक्षा में आ गया। तो अंग देख के कई बार हम पिताजी भी सोचते हैं कि काश उस रात जल्दी सो जाता, तो थारो दोस्त को नहीं है। तो ओ बड़ो भीम बोलो, आप मुझे बुलाई रहे, चिंता ना कर, आप मुझे माफी जा जाऊंगा। भीम जागे भी किच्चक की मुंडी पकड़ के बोले, बेटी का बाप 5 तो में हो रहा, और किच्चक ने सलटा दियो। अब किच्चक मरियो, मरता ही सूचना पहुंची हस्तिनापुर में। बट्ठे हस्तिनापुर में मीटिंग हो रही, कौरवा मीटिंग ले रहा, बोले रे गट्ठे लाग रहे आपको निकरा की साल पूरी होने जा रही है, वो 1 साल खत्म होने वाला था। तो बोले रे फिर एकदम न्यूज है, बोले किच्चक को मार दिया किसी ने। किच्चक ने कौन मार दिया? किच्चक को तो दुनिया में 3 ही आदमी मार सकते हैं। करण बोले या तो मैं मार सकता हूं, या फिर भीष्म पितामह मार सकते हैं, या फिर भीम मार सकते हैं। चौथा कोई आदमी नहीं है जो किच्चक को मार दे। बोले रे भीम तब कहे थे, इसका मतलब वो कहां छुपे हुए हैं? बैराक में। हर साल के बढ़ते कंपटीशन और एग्जाम्स में हम सबको चाहिए हर समय ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ई बुक्स, वो भी फिंगर टिप्स पर। यही मैं सुभाष चरण लेकर आया हूँ राजस्थान के हर बच्चे के लिए धुरीना ऐप, जहाँ वो सीख पाएंगे हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक बहुत ही आसान शब्दों में। तो अभी डाउनलोड करें आपके राजस्थान की अपनी ऐप धुरीना ऐप।